स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 के 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि एक ही केंद्र पर बनाए गए दो वृत्त जिनका केंद्र क्या है, दो वृत्तों का केंद्र समान है। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कि दो सकेंद्रीय वृत्त बनाने हमें, एक ही केंद्र पर दो वृत्त। एक तो ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया। अब इसी केंद्र पर दूसरा वृत्त बनाना है, एक ये वृत्त हो गया। हो गए दो सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की, जो बड़े वाला वृत्त है, कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा क्या होती है कि जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये क्या है, वृत्त की परिधि है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े वृत्त की, ये बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की तो जीवा, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त की हो गई स्पर्श रेखा। ये क्या बना दिया हमने, ये बड़े वृत्त की तो क्या हो गई, जीवा हो गई, और जो छोटा वृत्त है इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, तो इसके लिए ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा। और क्या दे रखा है कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है इसकी हमें क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, ये लंबाई, ठीक है। ये ओ केंद्र हो गया। अब हम इसको यहां से मिलाएंगे, ठीक है। ये क्या है, इसको नाम दे दो आप पी। ये क्या हो गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ओपी क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अब हम इसको मिलाएंगे यहां से, ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। यहां से लेकर केंद्र से लेकर परिधि तक मिल रही है, बड़े वृत्त की परिधि को टच कर रही है, ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। हमें क्या दे रखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। यानी जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या तो है 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, और ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यहां से लेकर यहां तक। तो इसको नाम दे दो आप ए बी, ठीक है। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए पी से में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्यों 90 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या है ये क्या होती है, लंबवत होती है। तो लिख दो सबसे पहले, स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो कोण, तो ये कोण क्या होगा, कोण OPA बराबर 90 डिग्री। तो कोण OPA बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिख दो, त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज कोई भी हो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, ठीक है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम यहाँ से एपी का मान निकाल लेंगे। हमें क्या बतानी है, पूरी जीवा की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो एपी का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो OA की स्क्वायर बराबर AP की स्क्वायर प्लस में OP की स्क्वायर, यही होगी। OA की स्क्वायर कितनी है, 5 की स्क्वायर बराबर AP क्या है, हमें ज्ञात करना है।
एपी की स्क्वायर प्लस में ओपी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर एपी हमें ज्ञात करना है प्लस 3 की स्क्वायर 9, 25 बराबर हमें यहां से एपी का मान निकालना है, ठीक है। तो 25 अपनी जगह है, 9 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर एपी की स्क्वायर फिर अपनी जगह है। 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, 16 बराबर एपी की स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, ठीक है। तो रूट 16 बराबर एपी, रूट 16 का मान क्या होता है 4, तो लिख दो कि एपी बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। एपी बराबर कितना आ गया, ये जो दूरी है ये कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। हमें कितनी निकालनी है एपी, पूरी की पूरी जीवा की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो लिख दो कि वर्त की, किसी भी वर्त की जीवा पर खींचा गया लंब, ठीक है, वर्त की जीवा को 2 समान भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो वर्त की किसी भी जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, वर्त की जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है, समान भागों में विभाजित करता है। यानी ये वर्त की जीवा है, वर्त की किसी भी जीवा पर ये जो लंब डाल रखा है, यानी वर्त की किसी भी जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को 2 समान भागों में बांट देता है। तो क्या होगा, समान भागों में बांट दिया तो अतः यहां आप लिख सकते हो कि एपी बराबर पीबी, ये दोनों क्या होगी बराबर होगी, दोनों टुकड़े बराबर होंगे। तो एपी का मान हमने अभी निकाला है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो एपी की जगह लिख दो 4 बराबर पीबी, पीबी कितना होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो अतः जीवा की लंबाई क्या है एबी, ए पूरी है तो इसको आप लिख सकते हो कि एपी प्लस पीबी, ए बी बराबर लिख सकते हो। पूरी जीवा की लंबाई निकालनी है हमें, तो एपी और पीबी दोनों 4-4 सेंटीमीटर निकाले हमने, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा यहां से 8 सेंटीमीटर। यानी ये जो पूरी की पूरी ये लंबाई है ये कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गई और ये पूरी की पूरी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था, क्या निकालना था कि वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये लंबाई जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अतः जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना, ठीक है। कि एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, परिगत मतलब वर्त के बाहर, ठीक है। ये चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, AB प्लस CD बराबर क्या दे रखा है AD प्लस BC, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो वैसे सिद्ध करेंगे, ये क्या है आप देखना, ये बिंदु A, बाकी सबको छोड़ दो आप। एक बार ये देखो कि A क्या है, वर्त के बाहर कोई बिंदु है, ठीक है। इससे स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, एक तो AD और एक क्या है AB। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच रखी है 2। इस A बिंदु से वर्त के बाहर जो A बिंदु है इसे 2 स्पर्श रेखाएं खींच रखी है और हमारी प्रमेय क्या है 10.2
कि वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आप यहीं से स्टार्ट करो। इसी प्रकार ये बिंदु बी है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच रखी है, 2, और दोनों की लंबाइयां क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, ये हम प्रमाणित कर चुके हैं, क्योंकि हमारी जो प्रमेय 10.2 है वो क्या कहती है कि वर्त के किसी बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। इसी प्रकार सी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं जा रही है और डी से भी 2। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख देना कि वर्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, ये लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बिंदु से शुरू करते हैं। ये ए बिंदु है, ए बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। ठीक है, तो पहली तो क्या है, एस और दूसरी एपी, यानी एस और एपी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप लिख दो कि एस बराबर एपी, यही होगी। 2 स्पर्श रेखाएं, ए बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी, एक तो एस है, एक एपी है, तो एस बराबर एपी बराबर होगी। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये क्या है, बी बिंदु है, बी बिंदु से भी 2 स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। तो एक क्या है बी क्यू और दूसरी बराबर क्या है बीपी, बराबर होगी दोनों स्पर्श रेखाएं। तो बी क्यू बराबर है बीपी, इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब सी बिंदु की बात करते हैं। तो सी बिंदु से कौन कौन सी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, एक तो सी क्यू है, एक क्या है सी आर। ठीक है, सेम सी क्यू, इस तरफ क्या है क्यू है, तो इसको आप इस तरफ ले लो, सी क्यू बराबर सी आर, इसे मान लो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, चौथा क्या है डी बिंदु, डी बिंदु से भी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। ठीक है, तो एक तो है डी आर, दूसरी है डीएस। तो एस इस तरफ है, तो एस को तो इस तरफ ले लेंगे हम, डी एस बराबर सी आर इस तरफ है, तो सी आर डी आर, डी आर और डीएस क्या होगी, बराबर होगी ये स्पर्श रेखाएं, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो अब क्या करेंगे, हम चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो लिख दो कि समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से चारों समीकरणों को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ दो, ए एस प्लस क्या है बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस बराबर एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। इतना काम हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो सेम सेम है उनको एक तरफ लिख देंगे, एक ए एस और प्लस डी एस, दोनों के एस है लास्ट में, तो इनको एक साथ लिख दो। इससे फायदा क्या होगा कि ए एस और डी एस ये दोनों जुड़कर एडी बन जाएगी पूरी। ठीक है, प्लस बी क्यू और सी क्यू दोनों क्या लास्ट में क्यू है, तो उनको भी एक साथ ले लो। ठीक है, बराबर एपी बीपी दोनों को एक साथ ले लो, एपी प्लस बीपी फिर प्लस सी आर प्लस डी आर, जो सेम सेम है लास्ट में आ रहा है इनके पी है, यानी सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर को जोड़ेंगे तो सी डी बन जाएगा। ठीक है, तो अब ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं। तो इससे तो बन गया एडी प्लस बी क्यू प्लस डी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू आएगा, सॉरी यहाँ पर बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू से क्या बनेगा बीसी, बीसी लिख दो, प्लस एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी से मिलकर क्या बन गया एबी, तो लिख दो ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर से मिलकर बन गया सी डी।
तो हमें क्या क्या करना था, यही सिद्ध करना था ए बी प्लस सी डी, ये रहा ए बी प्लस सी डी। इसका करण ये इस तरफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ए बी को पहले लिख दो प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यही लेके आना था हमें। ठीक है, ये क्या है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ओके, तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए तो करते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, डायग्राम दे रखा है हमें पहले से, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश क्या है, ओ केंद्र वाले किसी वर्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर यहां सी बिंदु स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा ए बिंदु तथा एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। कोण ए ओ बी बराबर, ये जो कोण क्या है 90 डिग्री है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, ओ को सी से मिला दो। चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया है, दिया क्या है हमें कि एक वर्त है, एक वर्त ऐसे लिख दो कि एक ओ केंद्र वाला एक वर्त है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं है, ये तो हमें दिया है। ठीक है, दो समांतर रेखाएं दे रखी है, आप इसको लिख सकते हो कि एक्स वाई समांतर क्या दे रखा है, एक्स डैश वाई डैश समांतर दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखोगे, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है कि कोण ए ओ बी क्या है 90 डिग्री है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, रचना क्या की है हमने, रचना में क्या लिखोगे, यदि आपने रचना की है तो लिखना है, अन्यथा नहीं। ओ को सी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया, ये तो हो गई इसकी रचना। अब उत्पत्ति, अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर। तो अब करते हैं इसकी उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पत्ति में अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOP, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज AOP, ये वाला त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज और AOC एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, इनको मैं नाम दे देती हूँ 1 2 3 और 4। तो लिख दो सबसे पहले कि त्रिभुज AOP व त्रिभुज AOC में, ठीक है, इन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे कि कोण AO बराबर, भुजा AO बराबर AO बराबर क्यों है, दोनों के लिए ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिख दो AO बराबर AO, कॉमन या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, दूसरा क्या है कि AP बराबर AC, ये बराबर क्यों होगी, क्योंकि A क्या है, वर्त के बाहरी कोई बिंदु है, वर्त के बाहर, और इससे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो लिख दो AP बराबर AC, वर्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लिख देना साथ में। ठीक है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श
रेखाएं। अब तीसरी चीज क्या है कि ओ सी बराबर ओपी, ये दोनों बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक ही वर्ग की त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है, ओपी भी त्रिज्या है, तो ओ सी बराबर ओपी, एक ही वर्ग की त्रिज्या बराबर ही होगी। तीन चीज हमने इसकी बराबर सिद्ध कर दी, तो अब लिख दो होता है एस 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 नियम से, यानी भुजा 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 नियम से त्रिभुज ए ओ पी क्या है? सर्वांग है त्रिभुज ए ओ सी। एस 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 नियम से क्या है? त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग है त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक है, अब ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। ठीक है, लिख सकते हो आप यहां पर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, कोण एक बराबर कोण दो को मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यदि हम BOQ और BOC त्रिभुज को भी हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार। तो लिख दो कि इसी प्रकार त्रिभुज, या आप सीधा लिख दो कि कोण 3 बराबर कोण 4, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं हम इसी प्रकार, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तो एक्स वाई और एक एक्स डैश और वाई डैश है। ठीक है, अब हमें ये पता चल जाए कि ये व्यास है, ये दे तो नहीं रखा है कि उसमें कहीं भी की व्यास है, बट ये हमें जरूर दे रखा है कि एक्स वाई समांतर है एक्स डैश और वाई डैश के। ठीक है, जब दो समांतर रेखाएं, दो स्पर्श समांतर रेखाएं होती है तो क्या होती है? वर्त के व्यास, वर्त का जो व्यास होता है उसकी सिरों से टच करती हुई गुजरती है। ठीक है, तो लिख दो कि एक्स वाई समांतर दे रखा है, एक्स डैश वाई डैश के समांतर दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि पी क्यू एक व्यास है, क्योंकि किसी वट पर समांतर स्पर्श रेखाएं, ये क्या है? समांतर स्पर्श रेखाएं वर्त के व्यास के सिरों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू दे रखा है एक्स वाई समांतर किसके? एक्स डैश वाई डैश के है, तो ये समांतर दे रखे है, तो इसका मतलब क्या है कि पी क्यू एक व्यास है। पी क्यू व्यास है क्योंकि दो समांतर स्पर्श रेखाएं किसी भी वर्त में व्यास के सिरों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब ये व्यास है, तो ये मतलब एक सीधी रेखा है, तो ये कोण, ये क्या है? पूरा कोण हम ले तो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो हम लिख सकते हैं, अब यहां से थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो रेखा है पूरी ये कितनी होगी? 180 डिग्री की होगी। तो कोण है 1 प्लस कोण है, पहले ऐसे लिख दो कि त्रिकोण AOP क्यू, कोण AOQ बराबर 180 डिग्री, कोण POQ, P है ऊपर, कोण POQ क्या है? 180
180 डिग्री का होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बनाया गया कोण है, सरल रेखा पर बनाया गया कोण। सरल रेखा पर कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का ही होता है। तो POQ ये पूरा 180 डिग्री है, तो इसमें कितने कोण है, इन सभी कोणों को आप जोड़ दो, ठीक है। तो लिख दो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, और हमें क्या निकालना है कि कोण 2 और 3 से मतलब है हमें, ठीक है। यानी हमें इतना बताना है कि AOB बराबर 90 डिग्री, AOB बराबर 90 डिग्री, यानी कोण 2 और 3 से मतलब है हमें, 1 और 4 से कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोण 1 और 3 को यहाँ से हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, हमने समीकरण 1 और 2 बनाई है, ठीक है। तो इसमें हम समीकरण 1 की सहायता से कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो कोण 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, और समीकरण 2 में कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो हमें 4 से मतलब नहीं है, हम 3 की जगह भी, यहाँ पर 3 की जगह भी 4 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें कोण 2 और 3 से मतलब है, तो चलिए लिखते हैं कि कोण 1 से हमें कोई मतलब नहीं, तो 1 बराबर कोण 2 दे रखा है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से हम कोण 2 1 के बराबर कोण 2 लिख सकते हैं, बराबर है ये दोनों कोण, तो लिख दो कोण 2, 1 की जगह 2 लिख दिया है, ठीक है, कोण 2, क्योंकि कोण 1 के बराबर कोण 2 दे रखा है समीकरण 1 में, प्लस अब कोण 2 है तो 2 लिख दो, प्लस कोण 3 तो हमें लेना ही है, तो कोण 3 को रहने दो, प्लस कोण 4 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 4 की जगह भी हम 3 लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री। 3 क्यों लिख दिया, क्योंकि समीकरण 2 में कोण 3 बराबर कोण 4 है, दोनों कोण बराबर है, तो लिख दो समीकरण 1 व 2 से, मान रखिए हमने समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमने यहाँ पर मान रख दिए। कोण 2 और 2 कितने हो गए, 2 कोण है, 2 कॉमन ले लेते हैं, कोण 2 कितने हो गए, 2 है, 2 कोण, प्लस कोण 3 और कोण 3 कोण कितने हो गए, 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 2 इसमें तो 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कोण 2 प्लस कोण 3 अपनी जगह है, ये गुणा में है, 2 तो भाग में आएगा, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 90 डिग्री। अब लिख लो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। ये चीज क्या है, कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। 2 और 3 तो हमने नाम दिए, बाकी इस कोण 2 और 3 पूरे कोण का नाम क्या है, AOB। तो अब इसकी जगह लिख दो कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, ये कोण हमें 90 डिग्री का सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री का। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।